बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दें। तो आज बहुत ही मज़ेदार सा मीठा बनने वाला है। छोटी ईद हो, ईद उल फितर हो और मीठा ना हो। अब रमज़ान शरीफ होने वाला है ख़त्म और घर घर में बनेगा अब बहुत ही मज़ेदार सा मीठा। तो मीठे के लिए आज मैं बना रही हूँ दूध और ब्रेड के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई। और यकीन जाने इतनी मज़े की ये रसमलाई बनेगी कि आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे और आपको स्टोरी ना मिलेगा। इतनी मज़े की ये बहुत ही मुंह में घुलने वाली, झटपट तैयार होने वाली और बहुत कम टाइम में, बहुत कम बजट में ये रेसिपी है। तो आपने मेरी रेसिपी को फुल वॉच करना है और फिर मुझे फीडबैक देना है कि कैसी लगी है आपको मेरी इतनी खूबसूरत सी झटपट तैयार होने वाली रेसिपी। तो चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने लिया है दूध में मैंने पहले से कॉर्नफ्लोर शामिल कर लिया था और इसे मैंने गर्म वाला दूध लिया जो गड़े वाला होता है। तो मैंने इसे शामिल किसी उसमें फ्राई पैन में शामिल कर दिया है और इसे रख दिया चूल्हे पे। इसे मुसलसल चम्मच चलाती रहूँगी और जब थोड़ा सा थिक हो जाए तो फिर इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी के 4 चम्मच छोटे वाले। तो चम्मच की मदद से इसे मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर की वजह से ये नीचे ना लग जाए अपने, इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है। मुझे थोड़ी सी इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए। जब ये इस शेप में आ जाए तो आपने चम्मच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और ना स्किप करना है, चलाते ही रहना है ताकि ये नीचे ना लगे। तो ये बन के तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पे उतार लेते हैं। तो इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये पेस्ट तैयार हो चुका है। यह मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध का। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा दूध शामिल कर सकते हैं। तो मैंने 1.5 लीटर दूध का लिया, उबला हुआ खालिस दूध है घर का। तो इसे चम्मच की मदद से मुसलसल इसमें चम्मच चलाते रहना है। इसे मैंने हाई फ्लेम पे रखा है ताकि जल्दी से इसे बॉयल आ जाए। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने दूध को बचा लिया था। फिर इसमें मैं शामिल करूँगी 4 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के। जब दूध को अच्छी से बॉयल आ जाए तब इसमें मैं शामिल करूँगी चीनी। तो 1.5 लीटर दूध में मैंने 1 बड़ा कप चीनी का शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, जबकि 1 बड़ा कप 1.5 लीटर दूध में बहुत काफ़ी होता है। तो इसमें जो पेस्ट बनाया था वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी और चम्मच की मदद से आपने एक हाथ से उसे शामिल करना है पेस्ट को, दूसरे हाथ से मुसलसल चम्मच चलाना ताकि आप में इसमें कोई भी लम्स या गुठनी ना रहे। बहुत ही कमाल का टेस्ट है और बहुत ही झटपट तैयार हो जाता है और बहुत ही कम बजट में, लो बजट में तैयार होता है। यकीन जाने कि जब ये आप मिक्स स्वीट्स बनाएंगे तो घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो इतना मज़े का मैंने कस्टर्ड तैयार कर लिया है और उसमें मैंने बिल्कुल भी क्रीम शामिल नहीं की, मुझे इसी तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए थी। तो यह मैंने लिए हैं ब्रेड के किनारे अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। किनारों को आपने फेंकना नहीं है, किसी जूसर मशीन में डाल के आपने इसके ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। फिर इसे थोड़ा सा भून के अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे आपके। तो यहाँ मैंने 6 ब्रेड लिए हैं और उसके मैंने अच्छी तरह से किनारे साफ़ कर लिए हैं। और जो मैंने कॉर्नफ्लोर का अच्छी तरह से पेस्ट तैयार किया हुआ था वो इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर लगाती जाऊँगी। बहुत ज़्यादा लगाना है और फिर इसके ऊपर एक और ब्रेड रख देना और हाथ की मदद से थोड़ा सा इसे दबा लेना है ताकि अच्छी तरह से ये एक दूसरे के साथ चिपट जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम बजट में और यकीन जाने इतनी मज़े की ये रेसिपी है कि आप तो ट्राई किए बिना रह ही नहीं सकते। तो इसी तरह मैं सभी के ऊपर राम राम से लगा लेती हूँ। चीनी आपने इसमें लास्ट में शामिल करनी है। अब मैं इसे कटिंग कर लेती हूँ। आप चाहे तो इसकी 4 पीस भी बना सकते हैं, आप चाहे तो इसके 2 पीस भी बना लेते हैं, लेकिन मैं इसे ट्रायंगल की शेप में कटिंग कर रही हूँ। चाहे तो आप इसे गोल भी कटिंग कर सकते हैं ग्लास की मदद से। तो लीजिए जी, बहुत ही मज़ेदार से रसमलाई सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं
और जो मैंने कंसिस्टेंसी अच्छी सी तैयार करके रखी हुई थी कस्टर्ड की, वो इसके ऊपर शामिल कर दूँ। गरम गरम शामिल करनी है, गरम इसके अंदर की तह तक चली जाएगी और इससे बहुत ज़्यादा जो सॉफ्टनेस हो जाएंगे। तमाम के ऊपर मैं अच्छे से लगा लेती हूँ। तो आपने कोई सा भी ड्राई फ्रूट लेके इसे इसके ऊपर लगा देना है अपने टेस्ट के हिसाब से। अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं, स्किप कर लीजिएगा। तो मैंने इसके ऊपर बादाम लगा दिए हैं, कुछ इसके ऊपर लगा दिया है मैंने ज़ाफ़रान। अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप इसे स्किप कर लीजिएगा। तो लीजिए जी, मुंह में घुलने वाले, झटपट तैयार होने वाले बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। अगर आपको इस स्टेज पे मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लास्ट भी प्रेस किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और ये बिल्कुल फ्री है। और मुझे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार से मुँह में घुलने वाले रसमलाई बन के तैयार हो चुकी है। यकीन जाने अगर मेरा रोज़ाना होता तो मैं आपको बताती टेस्ट करके कि कैसी बनी ये मेरी खूबसूरत सी रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर वालों की ढेर सारी दुआएं लीजिएगा और अपनी तारीफ़ें बटोरिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।